कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, दो देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है। देवी भागवत काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्यगिरा माता, एक है प्रत्यगिरी माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा हुआ, जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यगिरी माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यगिरा माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यगिरी माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यगिरी माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यगिरी माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यगिरी माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। दो मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यगिरी। कौन है ये प्रत्यगिरी माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप। मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहां कथा चल रही है। और प्रत्यगिरी माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके, प्रत्यगिरी माता। अगर वो भी चित्र हो तो अवश्य जहां कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रत्यगिरी माता कौन सी है, दंतेश्वरी माता कौन सी है, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करें। और प्रत्यगिरी माता का अगर फोटो का आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार हमको व्यासपीठ पर लाकर उस मोबाइल में दर्शन कराएं तो हम भी बता देंगे। प्रत्यगिरी माता, दो माता ऐसी है। काली पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत, हमारे वेदों के अंतर्गत दो माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्यगिरी से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता। सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ना जाने कितने कितने जन्म मनुष्य के
निकलते चले जाते हैं और उस जन्म में वो परमात्मा को पाने के लिए बिलखता है। परमात्मा को पाने के लिए वो बिलखता है। उसके बाद भी वो परमात्मा की शरणागति को प्राप्त नहीं कर पाता। और परमात्मा की शरणागति क्यों नहीं मिलती? आप मंदिर जाएं, देवालय में जाएं, तीर्थ जाएं और कभी आप विचार करिएगा कि परमात्मा मिलता क्यों नहीं है। जब हम इतनी ऊंची चढ़ाई कर कर वहां तक पहुंचे हैं, जब हम इतना चलकर उसके दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो फिर शंकर को मिलने में देरी क्यों? वो किस लिए नहीं मिलता? उसका एक कारण है हमारा कर्म। हम पूर्व में जो कर्म कर कर आए हैं, उस कर्म के अनुसार हमें परमात्मा का साक्षीकरण नहीं हो पाता, हमें उसका दर्शन, हमें उसका दीदार नहीं हो पाता, हम उसको देख नहीं पाते, हम उसका स्मरण नहीं कर पाते। पहले जो कहा इससे पहले वाली कथा में कि मंदिर जाने से, तीर्थ जाने से, कथा में जाने से या कथा को श्रवण करने से व्यक्ति का पूर्व में किया हुआ जो कर्म है वो थोड़ा थोड़ा भजन करने से, स्मरण करने से, नाम जाप करने से वो कट जाता है। जो पूर्व का बेकार कर्म है वो केवल भजन से कटेगा। हम जितने कदम चलकर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होते हैं, हम जितने कदम चलकर परमात्मा के द्वार पहुंचते हैं, हम जितने कदम चलकर परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करते हैं, उतने हमने पूर्व के कर्म जो करे हुए हैं, जिसमें हमने कुछ गलत करा होगा, जिसमें हमने झूठ बोला होगा, प्रपंच करा होगा, छल करा होगा, बेईमानी आदि करी होगी, वो सब धीरे धीरे कर कर वो कटते हैं। मत बुरे कर्म कर बंधे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को अगर हम परमात्मा को समर्पित कर कर करें तो हमें बाद में आकर फिर नहीं भोगना पड़ेगा। फिर वो वाली कथा याद कर लीजिए जिसमें कहा था कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ व्यक्ति बहुत दिन तक अगर पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में बहुत दिन तक पड़ा हुआ है, तो फिर वो डॉक्टर से कहता है, साहब मेरी दुकान चलाने वाला कोई नहीं है, मेरा घर चलाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर साहब आप एक काम करिए कि ये सब दवाई वगैरह मुझे लिख दो, ये बॉटल भी मैं घर चढ़वा लूंगा, ये इंजेक्शन भी मैं घर लगवा लूंगा, मैं टेबलेट भी घर में ले लूंगा, जांच भी घर पर करवा लूंगा। आप तो अब मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, अब मैं नहीं भोग सकता, अब मुझे आप थोड़ी सी दवाई लिख दो, आप पर्चा बना दो, मैं इसको लेकर चले जाता हूँ और अब मैं वहाँ पर घर पर सब ले लूंगा, घर भी देख लूंगा, दुकान भी चला लूंगा और घर को भी साथ लूंगा। आप मुझे थोड़ी सी दवाई आप लिख दीजिए, थोड़ा सा आप मुझे लिख दीजिए। आपको जो लिखना है, बॉटल लिखना है बॉटल, औषधि लिखना है औषधि, जो भी आप लिख रहे हैं मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं उसको घर पर चढ़वा लूंगा। डॉक्टर ने कहा हम छोड़ तो देंगे, हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे देंगे, आपको मना नहीं है महाराज, हॉस्पिटल से हम छुट्टी भी दे देते हैं आपको और हम आपको भेज भी देते हैं। मना नहीं है, पर इतनी बीमारी के बाद में आप एकदम जाकर दुकान मत बैठ जाना, नहीं बैठूंगा, आप तो दो। इतनी बीमारी के बाद एकदम बाजार मत घूमना हो, हाँ आप तो बस दवाई लिख दो, बॉटल लिख दो, इंजेक्शन लिख दो, मैं ले लूंगा। और वो लेकर आ गया, दवाई भी ले रहा है, बॉटल भी चढ़वा रहा है, इंजेक्शन भी ले रहा है। ये पूर्व में कथा में हम कह चुके हैं, आज स्मरण आया है इसलिए वापिस उसको लिया है। अब घर पर आकर अपने दवाई गोली ली, इंजेक्शन लगवाया, बॉटल चढ़वाई, अब घर पर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ठीक हो रहा है। उसी तरह
हम जो